आज मैं पतंजलि योग सूत्र से योग के विघ्न बताने जा रहा हूँ। व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिक स्वान अव्यवस्थित तत्वानि चिद विक्षेप आस्ते अंतराया। अर्थात व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक अनवस्थितित्व, ये नौ जो है ये चित्त के विक्षेप या चित्त के विघ्न हैं। देखिए, जब योग साधना में लगते हैं तो चित्त में विक्षेप होते हैं और योग साधन में बाधा आती है। तो ये बाधाएं कितनी हैं? 9 प्रकार की बाधाओं का पतंजलि ने वर्णन किया। नंबर 1 है व्याधि। व्याधि अर्थात शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना। जब योग की प्रारंभिक अवस्था में जाते हैं तो शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाता है, व्याधि भी उत्पन्न हो जाती है। ये एक विघ्न है योग मार्ग में। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान का मतलब अकर्मण्यता, आलस्य। आलस्य आता है, हम करना नहीं चाहते हैं डेली योग। फिर है संशय। अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाना। अरे ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत कर रहा हूं, ये संशय, ये भी एक विघ्न है। फिर है प्रमाद। ये जो योग के साधन है उसके अनुष्ठान में हम अवहेलना करते रहते हैं। आज नहीं किया, कल कर लिया। 4 प्राणायाम करने हैं, 2 कर लिए, कभी 1 किया, कभी 3 किए, कोई एक नियमितता न रखनी, प्रमाद बरतना। ठीक है, आलस्य होना तथा चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाना, यानी चित्त में राग आ जाना, आसक्ति हो जाना इंद्रियों के प्रति। और योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात ये समझना कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, इससे नुकसान हो जाएगा, है ना, यानी कि मिथ्या दर्शन हो जाना। और साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का, अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, है ना, यानी कि आप कर तो रहे हो योग और उसमें बताया भी गई योग ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, वो फल आपको नहीं मिल रहा है, तो उससे उत्साह कम हो जाता है। और किसी भूमि में चित्त की स्थिति हो जाने पर भी उसका नेट ठहरना, यानी कि ध्यान लग गया, किसी दिन तो लग गया और बाकी दिन लग नहीं रहा है। एक दिन तो आसन लग गया, बाकी दिन लग नहीं रहा है। तो ये जो है 9 प्रकार के विघ्न हैं जो योग मार्ग में किसी भी साधक को आते ही आते हैं, किसी भी साधक को आते। अब इन विघ्नों का निवारण कैसे किया जाए? अधिकतर तो लोग जो है सिर्फ रोग की मुक्ति के लिए ही योग के मार्ग को अपनाते हैं, और यहाँ तो ये कह रहा है कि ये विघ्न ही है रोग, योग मार्ग में विघ्न है रोग। तो अब जब विघ्न आ गया तो इसको मुक्ति कैसे किया जाए? और उसके साथ में और भी विघ्न आते हैं। दुख दौर्बल्यस्य अंगमेजेत श्वास प्रश्वास विक्षेप से भुआ। तो और भी है, दुख द्रौमनस्य अंगमेजियत श्वास और प्रश्वास, अर्थात दुख होना तो 3 प्रकार के बताए गए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। द्रौमनस्य मतलब कि मन में जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तो एक क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको बोला गया है द्रौमनस्य। अंगमेजियत, अंगों में कंपन का होना, वाइब्रेशन होना। श्वास प्रश्वास, बिना इच्छा के सांस का अंदर खिंच जाना और बाहर निकल जाना, ये भी विक्षेप ही बताया गया है। तो क्या कहा गया है, इसको दूर कैसे किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कैसे दूर किया जाए, तो उसका दूर करने का, यानी कि जो विघ्न है, 9 विघ्न जो ये बताए और 4 और जो विक्षेप बताए चित्त के, चित्त में आ जाते हैं, उसको दूर करने का तरीका बताया गया यहाँ पे। क्या? तत्प्रतिच्छेदार्थ मेक तत्वाभ्यास, उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो वो एक तत्व क्या है जिसका अभ्यास किया जाए? देखिए, पहले तो बताया गया था कि सारे विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान से हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के नाम जप से। ईश्वर का नाम बताया गया है ओंकार, तस्य वाचक प्रणव, है ना, उस ईश्वर का नाम यहाँ पे ओम बताया गया है, और पहले ही बोल दिया गया था ओंकार के जप से विघ्नों का नाश होता है। या फिर बताया गया कि एक तत्व का, इसके अलावा एक तत्व का अभ्यास करने से भी विघ्नों का नाश होता है।
अर्थात जब भी विघ्न आए तो चित्त को एक वस्तु में, एक वस्तु विशेष में एकाग्र करना, है ना, अभ्यास करना उसे एकाग्र करने का, उससे भी विघ्नों का नाश होता है। ये एक तत्व हम ईश्वर में भी एकाग्र कर सकते हैं, जैसे ईश्वर के किसी नाम में, रूप में, गुण में, है ना, और किसी भी बहुत ही, जैसे कि आकाश में, इसमें भी करते हैं।